चित्र बनाइए। देखा एक भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है। भाई नॉर्मल सी बात है यार, भवन होगा तो यार भवन दिया भी गया, ये भवन दिया गया। इस भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है 30 मीटर दी गई। इस भवन की ऊंचाई कितनी दी गई 30 मीटर दी गई है। भवन के आधार से 30 मीटर दूर खड़े व्यक्ति के भवन के शीर्ष का उन्नयन। भवन के आधार से, आधार मतलब ये हो जाएगा, इस आधार से कितनी दूरी पर खड़ा है कोई व्यक्ति, 30 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है। कितनी, 30 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है। और हाँ, 30 मीटर की दूर खड़े व्यक्ति से दूर खड़े व्यक्ति के लिए भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण, मतलब भवन को 30 मीटर की दूरी पर भवन के टॉप को देख रहा, वो ऐसे शीर्ष को देख रहा। तो बेटा ये हमें बताना, मतलब थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो हो जाएगा ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, देखो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या लिखोगे, तो मान लीजिए, मान लो कि भवन की ऊंचाई ए बी, वो क्या दिया गया बी सी बराबर, देखो बात करते हैं। भवन की ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है यहाँ पर बी सी, भाई जो वो मतलब कि जो ये ए बी सी डी लिए उनको लिखो, बी सी बराबर, ये तो दिया गया है 30 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। और क्या लिखोगे, दूरी ए बी बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो दूरी ए बी बराबर कितना लिख सकते हो भाई 30 मीटर, ये बताना है। तो हमें बताना क्या है, हमें थीटा की वैल्यू क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। तो लिख सकते हो ज्ञात करना है, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो हम बता रहे हैं ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना भाई, थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, भाई ये तो बताना। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास लंब है, हमारे पास आधार है। लंब और आधार का कौन सा होता है, टेन होता है। अगर लंब और कर्ण की बात करें तो साइन लगाएंगे, आधार याद करो फार्मूले भी बताते, आधार और कर्ण की बात करें तो कॉस लगाएंगे, इसलिए तो हमने आपको सारे फार्मूले बता दिए। तो लंब और आधार की बात करें तो टेन लगाएंगे, तो हम लगाएंगे, देखो हम लोग क्या लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब कितना बोलोगे बी सी है, लंब कितना बोलोगे बी सी है, पहले ऐसे लिख लो। फिर ये क्या लिखोगे, ये तो यार ए बी दिया गया है, कितना दिया गया ए बी दिया गया है, ठीक है ना, कितना दिया गया ए बी। तो देखो टेन थीटा इक्वल टू बी सी, बी सी, बी सी कितना है 30 मीटर, कितना है 30 मीटर। ए बी, ए बी, ए बी कितना है 30 मीटर। तो हमने 30 का 30 से 30 गयो, तो बचो कितना, एक बचो, कितना बचा अपने पास, एक बचा। और बेटा ये बताओ टेन थीटा में हम बोल सकते हैं, टेन में वन किसकी वैल्यू होती है, अभी होता तो टेन 45 का मान कितना होता है, वन होता है। तो हमने लिख दिया, देखो टेन थीटा बराबर, हमने लिख दिया टेन 45, बात तो बराबर है ना, टेन 45 का वन ही तो होता है, तो वन बराबर टेन 45 नहीं होता। तो टेन से टेन कैंसिल, टेन से टेन कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर टेन तो इसको टेन में ही सोचना है, टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई, कितनी आ गई अपने पास 45 डिग्री आ गई थीटा की वैल्यू। बताओ ये चीज़ आई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हो गया कि नहीं। तो लिखोगे अतः उन्नयन कोण थीटा बराबर, क्या लिखोगे देखो ध्यान से, अतः उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर अतः उन्नयन कोण, ऐसे लिखो अतः उन्नयन कोण 45 अंश है, बस खत्म काम। तो समझ गए होगे।